नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज पाकिस्तान से मेरे पास आपके लिए दो खबरें हैं, लेकिन इससे पहले एक मुहावरा आपको याद होगा, एक कहावत आपको याद होगी, बोया बीज बबूल का तो आम कहां से हुए। पाकिस्तान के संदर्भ में यह मुहावरा बिल्कुल सटीक साबित होता नजर आ रहा है। वो पाकिस्तान जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है, खास करके भारत विरुद्ध आतंकी गतिविधियों को न सिर्फ स्पॉन्सर करता है, आतंकियों को लगातार ट्रेनिंग देता है और फिर भारत में इन्फिल्ट्रेट करा देता है और उसके बाद यहां पर आतंकी गतिविधियों को वो अंजाम देते हैं। वही पाकिस्तान आज खुद आतंकी गतिविधियों से जूझ रहा है। 5 दिनों के भीतर 2 मरतबा बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया। पहला वाकया 11 मार्च को पेश आया था, जब एक पैसेंजर ट्रेन को बीएलए ने हाईजैक कर लिया था और अपने कुछ लोगों को छोड़ने के एवज में उसने बड़ी डिमांड रख दी थी कि इन लोगों को तभी रिहा किया जाएगा जब पाकिस्तान हमारे नेताओं को रिलीज करेगा। हालांकि पाकिस्तान ने वो मांग नहीं मानी, जिसके बाद बीएलए ने दावा किया कि उसने 214 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया जो इस ट्रेन हाईजैक में बंधक बनाए गए थे। अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक और घटना ने सबका ध्यानाकर्षण अपनी ओर कर लिया है। एक बार फिर से बीएलए ने स्ट्राइक किया है। क्वेटा से ताफ्तान की ओर जा रही पाकिस्तानी सैनिकों के काफिले को बीएलए ने अपने टारगेट पर लिया और आत्मघाती हमले में ब्लास्ट कर दिया, जिसमें 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराए जाने का बीएलए की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इसका काउंटर करते हुए कहा जा रहा है कि इस हमले में सिर्फ 5 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 10 गंभीर रूप से जख्मी हैं जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन बीएलए की माने तो 90 पाकिस्तानी सैनिकों को उन्होंने इस आत्मघाती हमले में मार गिराया है। अभी मामला यहीं खत्म नहीं हो रहा है। दूसरी घटना जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो भी पाकिस्तान में ही पेश आई है और यकीन मानिए उस खबर को सुनने के बाद आप तालियां जरूर बजाएंगे। 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से जुड़ी हुई ये खबर है। खबर यह है कि एक हमला हुआ है। अज्ञात हमलावर द्वारा कई राउंड गोलियां बीती रात झेलम इलाके में पाकिस्तान में चलाई गई। इस हमलावर के टारगेट कौन थे ये मैं आपको बताने जा रही हूं। कहा जा रहा है कि इस हमले में हाफिज सईद के भांजे अबू कताल सिंधी उसकी मौत हो गई है। उसके साथ ही एक अन्य अज्ञात आतंकी की भी मौत की खबर सामने आ रही है। एक और अन्य व्यक्ति है जो जख्मी बताया जा रहा है। हालांकि उसकी आइडेंटिफिकेशन को लेकर के अभी तक कुछ क्लैरिफाइड नहीं किया गया है कि ये कौन है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जो व्यक्ति मारा गया वो हाफिज सईद ही था, लेकिन पाकिस्तानी सरकार की तरफ से अब तक इसको लेकर के कुछ पुष्टि नहीं है। लेकिन अबू कताल सिंधी को लेकर के पुष्टि की जा रही है कि इस अज्ञात हमलावर द्वारा की गई फायरिंग में जो मारा गया है वो अबू कताल सिंधी है, जो हाफिज सईद का बहुत करीबी है, उसका भांजा बताया जाता है, एलईटी ऑपरेटिव है। आपको याद होगा बीते साल जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में शिवखोड़ा से मंदिर से दर्शन करके लौट रहे एक श्रद्धालुओं की बस को आतंकियों ने निशाने पर लिया था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। उस हमले में भी अबू कताल सिंधी का हाथ था। एनआईए इसकी तलाश कर रही थी। इंडिया के ज्यादातर जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट है उसमें भी यह टॉप पर था और इसकी तलाश की जा रही थी। खबर यह है कि इस हमले में अबू कताल सिंधी मारा गया है। हालांकि हाफिज सईद को लेकर के कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और पाकिस्तान अगर हाफिज सईद मारा भी गया होगा इस हमले में तो उसकी पुष्टि नहीं करेगा, क्योंकि बतौर पाकिस्तान रिकॉर्ड्स के हाफिज सईद तो जेलों में है, जेल में बंद है। अब ऐसे में वो बाहर कैसे था और कैसे एक इलाके में उसे टारगेट करके मारा गया, इसको लेकर के कोई कैसे तस्दीक करेगा। और अगर ऐसा पाकिस्तान करता है तो इंटरनेशनली वो एक्सपोज हो जाएगा। खैर, अभी हाफिज सईद वो था दूसरा व्यक्ति की नहीं था, इसको लेकर के कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन एलईटी के इस बड़े ऑपरेटिव को किसने मार गिराया इसकी चर्चाएं खूब हो रही है। हालांकि ज्यादातर लोग अबू कताल सिंधी के मारे जाने पर जश्न तक मना रहे हैं और जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस अधिकारी इस मामले में उस अज्ञात हमलावर को जहां मुबारकबाद दे रहे हैं वहीं ये स्पष्ट भी कर रहे हैं इसमें भारत का कहीं कोई रोल नहीं था। जरा सुन लेते हैं। हमारे पाकिस्तान से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अबू कातिल जो नेफ्यू है, जो भतीजा है हाफिज सईद का, एलईटी चीफ का, वो अननोन गनमैन ने उसको मार दिया है और शायद हाफिज सईद भी जख्मी है। अबू कातिल जो है वो वांटेड टेररिस्ट था भारत का और वो इन्वॉल्व था सिविलियन किलिंग में रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जो शिवखोड़ी से यात्री आ रहे थे। अबू कातिल इन्फिल्ट्रेशन कराने में भी
रजौरी पुंछ में काम करता था और अब वहाँ हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। आप फिक्र ना करें, इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का हाथ नहीं है। गनमैन को हमारा डबल सैल्यूट, व भारत के लोग हमेशा उनके आभारी रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, तो अबू कताल सिंधी तो मारा गया, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान करेगी और एक बार फिर से हम मान सकते हैं कि वो एलिगेशन भारत पर ही लगा देंगे क्योंकि यही उसको आता है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान को समझना होगा कि जिस आतंकवाद को लगातार वो प्रोत्साहन दे रहा है, वो खुद दूसरों से कटोरा लेकर के भीख मांगता है और उस भीख के फंड को भी आतंकवादी गतिविधियों को ही प्रोत्साहित करने के लिए इस्तेमाल करता है, तो कहीं ना कहीं किसी दिन उसे भी तो उसे भुगतना होगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान इस वक्त विश्व में नंबर 2 पर है और पाकिस्तान से ही ऑपरेट करने वाले संगठन तहरीके पाकिस्तान ये नंबर 1 पर आता है आतंकी गतिविधियों में। अगर बीते साल का इसका आंकड़ा देखें तो इसने 482 हमले किए, जिसमें 558 लोगों की सिर्फ 2024 में मौत हुई थी, जो 2023 के मुकाबले 51% ज्यादा है, 91% ज्यादा। आप सोचिए, ये पाकिस्तान लगातार आतंकी गतिविधियों को जिस तरीके से बढ़ावा दे रहा है, अगर उसके बजाय उसका फोकस डेवलपमेंट और विकास के कार्य पर होता तो आज उसकी नौबत कटोरा लेकर के दर दर भीख मांगने की नहीं होती। खैर, उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान शायद देर सवेर सही अब इन आतंकवादी गतिविधियों का, क्योंकि खुद भुक्तभोगी हो रहा है, तो वो ये समझ सकेगा कि उसे इन घटनाओं से अब खुद को दूर कर लेना चाहिए और सकारात्मक डेवलपमेंट के लिहाज से कुछ काम करे तो बेहतर होगा, उसके खुद के लिए भी और उसके पड़ोसी देशों के लिए भी। द ट्रुथ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, आपका पाकिस्तान को लेकर के क्या कुछ कहना है और जो बलूचिस्तान द्वारा किया जा रहा है, BLA द्वारा किया जा रहा है, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा।